क्या है चैप्टर 7 का मिसलेनियस। बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग, 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letter, क्या है भाई, TER, ठीक है। ये डॉटर वर्ड है, इस वर्ड को, इसके लेटर्स को यूज करना है और वर्ड बनाने हैं आपको। वर्ड भी क्या बनाने हैं, जिसमें 2 वॉवेल्स होने चाहिए, टू फॉर्म वर्ड वी रिक्वायर्ड 2 वॉवेल्स, ये बोला है ना, देखो कंडीशन ये है ना, एंड 3 कॉन्सोनेंट की बात की जा रही है, और भी कुछ है, ठीक है। यानी कि बस आपको 3 और 2 प्लस 5, मतलब कि 5 लेटर्स का आपको वर्ड बनाना है। इसके कहने का मतलब यही हुआ ना कि 2 वॉवेल्स यूज करने और 3 कंसोनेंट यूज करना है, मतलब कि 5 लेटर का वॉवेल्स आपको लेटर का वर्ड बनाना है फ्रॉम द डॉटर। क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले तो यहां बताओ कि हेयर 2 वॉवेल्स क्या है, 2 नहीं है यार, ज्यादा है, मतलब कि नंबर ऑफ वॉवेल्स लिख लेते हैं, है ना। क्या है आपके पास, AUE, मतलब 3। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इक्वल टू, यहाँ पे नंबर डाल दिया ना तो लास्ट में 3 लिख लो, और यहाँ पे क्या है आपके पास, DGHTR, कितने हो गए, 5। चलो, यानी कि अब आपको क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट 2 वॉवेल्स, वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम 3 vowels और 3 consonant from 5 vowels, 5 consonants, है ना। तो selection of 2 vowels is equal to 3C2, same thing, selection of 3 consonant out of 5, that is 5C3, ये मिलेगा ना। यानी कि टोटल सिलेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वे ऑफ सिलेक्शन of 2 vowels and 3 consonant is equal to 3C2 into 5C3, कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 2 नहीं, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल विल बी कैंसल आउट, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 बाई 4, 2 2 जा 4, क्या मिलेगा, कितना हो जाएगा, 10 30, ये मिलेगा। यानी कि आपके पास 30 जो है नंबर ऑफ सिलेक्शन है। एक्चुअली अभी आपने परमुटेशन नहीं किया, अभी आपने सिलेक्शन किया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जो सिलेक्शन कर रहे हो उसमें आपको पता है, अगर मान लो आपने वॉवेल्स इसमें सेलेक्ट किए 2, कितने किए, तो 2 कहने का मतलब वो AU और बाकी जो बाकी कॉन्स्टेंट है उनको लेके काउंट कर रखा है, बस ऐसे ही कर रखा है उसने। AU के बदले UA अगर आपने लिखा है और फिर कुछ लिखा है तो इन दोनों को वो सिंगल काउंट कर रखा है। सिलेक्शन का मतलब सिंगल काउंट, बात समझ में आ रही है ना। बट इसने क्या बोला था, नंबर ऑफ वर्ड्स आपको बनाने हैं, इसका मतलब सीधा सा बनता है कि इनको भी आप अलग अलग क्या कर सकते हो, चेंज करोगे, करोगे ना।
यानी हाउ मेनी लेटर्स यू हैव, आपको 5 लेटर है, टोटल कितने लेटर्स है, यानी 5 लेटर का कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन नहीं करना, 5 लेटर का परमुटेशन करना है। क्या करना है आपको, 5 लेटर्स के परमुटेशन करना है। दिस इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन, दिस आर द नंबर ऑफ, नाउ द परमुटेशन कितना होगा इनका, बात समझ में आ रही है ना, इनका क्या होगा, परमुटेशन कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, पहले यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है आपके पास, आपने जो सिलेक्शंस किए हैं, जैसे ये पहला सिलेक्शन हुआ, इसमें 2 वॉवेल्स आपने चूज किए, 3 कंसोनेंट चूज किए, जो 2 वॉवेल्स आपने यहां सेलेक्ट किए हैं, अब आपके पास है कितने, 3 है ना, तो हो सकता है कि पहली बार आपने ये 2 वॉवेल्स यहां यूज किए हो, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप इन दोनों वॉवेल्स को यहां यूज करोगे, उसके नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इसको और इसको यूज करोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, हाँ आ रही है ना। वैसे ही आपके पास 5 है यहाँ पे, इस 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, 3, तो जब 3 सेलेक्ट करोगे तो पहली बार ये हो सकता है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर आपके पास जो है इन तीनों को यूज करोगे, फिर इन तीनों को यूज करोगे, फिर और भी इसमें अरेंजमेंट करोगे, तो इस तरीके से कर करके आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, कितने ऑप्शन हो गए, यानी 30 सिलेक्शंस हुए आपके पास, ग्रुप्स हो गए। अब इन 30 सिलेक्शंस में आपके पास 5 वर्ड जो हैं उनको अरेंज भी तो करोगे फॉर मेकिंग द वर्ड्स जितने पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स बनाने के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, परम्यूट भी करना पड़ेगा, यानी अरेंज भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यहां लिखोगे each 30 selection have 5 letter, ठीक है, which can be arrange या rearrange in 5 factorial, ये है तो है ना, ये करते हो ना आप कि अगर 5 आपके पास लेटर है तो 5 को कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल, जस्ट लाइक परमुटेशन, वही होता है ना आपका। सो टोटल नंबर ऑफ, क्या बोला था आपसे, वर्ड्स, ठीक है ना, विल बी 30 सिलेक्शंस है, उसको आप 5 फैक्टोरियल के टाइम्स अरेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, यानी इतने लेटर्स बनेंगे आपके पास, इतने वर्ड्स बनेंगे आपके पास, क्यों, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई भी इसका कितना होता है, 120 होता है, पक्का, चलो 120 कितना हो जाएगा, यह आया चाहिए ना, ये कुछ और आएगा, क्या वर्ड दे रखा है आपके पास, ये है ना इक्वेशन, इसमें कह रहा है आपसे कि जो वॉवेल्स है और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ आने चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन है इसकी। तो एक काम बताओ मुझे पहले कि इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं, अगर वॉवेल्स को मैं बात करता हूं तो वॉवेल्स हमारे पास है ए, ई, आई, ओ, यू, सारे हैं क्या, मतलब 5, अच्छा, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, वो लैंग्वेज थोड़ा बना के लिख लेना आप, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके पास, कौन कौन से, क्यू, यू, यू कहां से, टी, एन, बस, तो 3 कॉन्सोनेंट हैं और वॉवेल्स हैं आपके पास 5। क्या करना है आपको, कहना का मतलब यह है कि आपको इन सब को एक साथ रखना है, क्या करना है, इन सबको एक साथ रखना है, चलेगा, ओके, कोई चीज रिपीट कर रहा है क्या इसमें, नहीं रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसे जो अरेंजमेंट करनी है आपको, वो ये या तो यहां पे रखोगे, और फिर मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं इसको कि अगर यहाँ पे आपने वॉवेल्स लिखा और यहाँ पे आपने क्या लिखा, कॉन्सोनेंट लिखा, या तो ये ऐसे लिखोगे, या तो आप कॉन्सोनेंट यहां लिखोगे और सारे वॉवेल्स यहां रखोगे,
बात समझ में आ रही है ना? अगेन आपको वॉवेल ऐसा थोड़ी है कि वॉवेल्स जो आपने रखा है वो ऐसे ही रखोगे. यू कैन रीअरेंज द वॉवेल्स ऑल्सो एंड यू कैन रीअरेंज द कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो. ठीक है ना? सेम प्रोसीजर इस दूसरे कंडीशंस के लिए भी. यू कैन रीअरेंज द कॉन्सोनेंट्स एंड यू कैन रीअरेंज द, बस पोजीशन चेंज नहीं करोगे, वो सारे एक साथ ही रखोगे. वो सारे क्या करोगे? एक साथ ही रखोगे. यहां भी सारे के सारे क्या करोगे? एक साथ ही रखोगे. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसका क्या मतलब बनता है, कैसे करोगे अब इसे? इसका मतलब ये हुआ टू अरेंज vowel and consonant, just we have to treat all the vowels like a single word, single letter, और all the consonant like a single letter. तो आपके पास दो लेटर बचे हुए हैं. दो लेटर को अरेंज करने का तरीका कितना होता है? जो भी आपने किया था, 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल बोल लो या फिर 2 डायरेक्टली 2 बोल लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है. ठीक है ना? अरेंजिंग ऑफ वॉवेल्स कितने? 5 फैक्टोरियल. और अरेंजिंग ऑफ कॉन्सोनेंट 3 फैक्टोरियल. तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि टोटल वर्ड्स क्या होगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अरेंजिंग ऑफ वॉवेल्स, सॉरी कॉन्सोनेंट, और अरेंजिंग ऑफ वॉवेल्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. इसका क्या हो जाएगा? कैसे करोगे बताओ? 5 दूना 10, ये पूरा 120 होता है, आपको पता ही है. ये आपको 6 मिलेगा और ये आपको 2 मिलेगा. ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 जीरो, 12 12 144, एक जीरो लग जाएगा. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है a committee of seven has to be formed from 9 boys and 4 girls. यानी नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 9 है, 7 है, 9, और नंबर ऑफ कितना है? 4. और कितने रिक्वायर्ड है हमको? रिक्वायर्ड मेंबर फॉर कमिटी. ठीक है ना? फॉर फॉर्म कमिटी इक्वल टू 7. ठीक है? अब अंडर कंडीशन, क्या कंडीशन है आपके पास? पहला, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. एग्जैक्टली, तो आप ऐसे लिखो, 4 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. इसका मतलब फिक्स है कि 3 तो चाहिए ही चाहिए. 3 गर्ल्स को तो आपको कमेटी में रखना ही पड़ेगा. तो बॉयज कितने चाहिए? वो भी फिक्स हो गए, 4 चाहिए. सो फॉर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज रिक्वायर्ड. ठीक है? दैट इक्वल टू 4. डायरेक्ट लिख दिया जाना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. 3 ये चाहिए तो 4 तो वो चाहिए चाहिए. नाउ number of ways to form committee, है ना? that is equal to क्या होगा? how many ways to select a girls? 3 girls from the 4 girls, है ना? 4C3 into how many ways to select the 4 boys from
9 बॉयज, 9C 4, बस सॉल्व करो इसे, क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। एक काम करो 5 इंटू 4 कर लो, चल ठीक है एक बार लिख ही लेते हैं, चलो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, 3 से 6 कैंसिल आउट, ठीक है क्या बचा आपके पास 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है कितना हो जाएगा आपके पास 9 नीचे 72 होता है क्या, और कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1, 504 आएगा क्या, हाँ चलो क्या कह रहा है इस बार, आपसे कह रहा है एटलीस्ट 3, इसका मतलब हुआ कि 3 आप मिनिमम रख सकते हो, मिनिमम 3 चाहिए चाहिए, उसके बाद भी रख सकते हो, है ना, इसका मतलब कि आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, क्या when 3 girls to be selected, जब 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली कितने बॉयज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको टोटल तो 7 चाहिए ना कमिटी के लिए, यानी कि फॉर 3 गर्ल्स टू बी सेलेक्टेड 4 बॉयज विल बी सेलेक्टेड, क्यों इन दिस सिनारियो जो टोटल सिलेक्शन होगा that will be you have to select 3 girls out of 4 out of 3 into 4 boys out of 9, अभी कुछ देर पहले इसको निकाला था शायद, कितना आया था 504, तुम डायरेक्ट लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, चलेगा प्रॉब्लम है नहीं है। दूसरा ऑप्शन यानी केस 1, यहाँ पे आप लिखोगे केस 1 और ये हो गया केस 2, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सिंगल केस में इसे हैंडल नहीं कर सकते, उसने बोला था एटलीस्ट मतलब 3 चाहिए, 3 के ज्यादा भी ले सकते हो, तो जाहिर सी बात है 3 के लिए तो ये हुआ, 3 से ज्यादा के लिए तो 3 से ज्यादा का मतलब 4, यानी कि 4 when 4 girls to be selected, तो कितना होगा सो जब 4 गर्ल्स सेलेक्ट करोगे तो कितने बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको 3, यानी कि 3 बॉयज विल बी सेलेक्टेड। अब इन दिस सिनारियो जो आपका सिलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 यानी 4C4 इंटू 3 बॉयज आउट ऑफ 9, नंबर ऑफ बॉयज आर 9, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4C4 क्या होता है 4C4 क्या होता है 1 होता है ना, चलो लिख देता हूं, आपको पता है ना एनसीएन 1 ही होता है, नहीं आता तो लिख लो इसको, 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 क्या होता है 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आएगा, हाँ 1 ही आएगा ना, और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है, आपके क्या करोगे इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6
फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट। हाँ, 3 3 जा 9, ठीक है ना, और 2 4 जा, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, दैट इज 84, दैट इज 84। ये आपके पहले सिनेरियो में था 504, दूसरे सिनेरियो में क्या है, तो टोटल सिनेरियो, टोटल कितना हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, फाइनल वे ऑफ सिलेक्शन एट लीस्ट 3 गर्ल्स, क्योंकि आपको पता है ये किसके लिए था, ये 3 गर्ल्स के लिए था, ये 4 गर्ल्स के लिए था, हमें क्या चाहिए था, एटलीस्ट के लिए चाहिए था ना, यानी एटलीस्ट में ये भी होगा, और तभी तो हमने निकाला। तो कितने हुए, 504 प्लस 84, दैट इज 588। तो दिस इज योर आंसर। देखो थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है इसका, सॉरी क्या दे रखा है, मैं यहां लिखता हूं 4 एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अच्छा, अब यहां पे एट मोस्ट की बात की जा रही है, मतलब कि सबसे अधिकतम अगर आपका सिलेक्शन होना चाहिए तो वो 3 होने चाहिए, उससे ज्यादा गर्ल्स को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कमेटी में। इसका कहने का तो यही हुआ ना, यानी कि हो सकता है इसमें 3 केस बनने वाले हैं, फिर या देखते हैं कितने केस बनते हैं। केस 1, या फिर मैं डायरेक्टली लिखूं, द फॉलोइंग क्या लिखूं, केसेस मे बी फॉर्म्ड, किसके लिए, 4 3 गर्ल्स के लिए। हो सकता है कि आपने मोस्ट बोला है, मतलब वो भी इंक्लूडेड है, ये है ना, तो फॉर मोस्ट के लिए आप क्या करोगे, व्हेन 3 गर्ल्स टू बी सेलेक्टेड, जब 3 गर्ल्स सेलेक्ट होंगे तो कितने बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, तो सब कमेटी में 7 बच्चे ही चाहिए, मतलब टोटल 7 मेंबर ही चाहिए, 7 में से 3 को आपने गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी कितने बच गए, यानी 4 मस्ट बी बॉयज, सिंपल, यानी कि सो 4 बॉयज, 4 बॉयज टू बी सेलेक्टेड, ठीक है ना, ये पहला कंडीशन बनेगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर कितना होगा इसका, वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 3C, सॉरी, हाउ मेनी गर्ल्स यू हैव, तो 4C 3 इंटू 4C 9C 4, आई बात समझ में। वैसे ही कंडीशन 2, यहाँ के पास केस 1 में लिख देता हूं, यहाँ पे लिखो ना लिखो चलेगा, वैसे केस 2 क्या हो जाएगा, व्हेन 3 गर्ल्स एंड 2 गर्ल्स, कितने हो सकते हैं, 2 गर्ल्स, तो मैं यहां लिखूं ऐसे कि 4 2 गर्ल्स 5 बॉयज विल बी सेलेक्टेड, वेज कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ वेज, 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ, 5 बॉयज सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 9, सेम थर्ड केस, 4 1 गर्ल्स, ठीक है, अगर एक गर्ल भी हो सकती है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 बॉयज
विल बी सिलेक्टेड। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, अगर आप पूरा डिफाइन करते हो तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज 4C1 इंटू 9C6। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कोई गर्ल सेलेक्ट ही ना करें, क्यों, हो सकता है, यानी कि फोर्थ केस क्या हो जाएगा आपके पास, 40 गर्ल्स, क्यों, हो सकता है हम कोई भी सिलेक्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 9 है, तो 7 लोगों की कमेटी चाहिए, तो 7 बॉयज को भी हम बना के कमेटी बना सकते हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हैज टू बी फॉर्म्ड, लेकिन साथ में कंडीशंस जो दे रखा है वो देखो, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मैक्सिमम 3 गर्ल्स, तो हो सकता है कि 0 गर्ल्स हो, दोनों से बननी चाहिए ना कमेटी, तो कमेटी दोनों से क्यों बनेगी, यहाँ पे जो आपसे बोला ही नहीं है, आपको बोला है मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, तो मैक्सिमम 3 होने का मतलब क्या है, उसने तो ये नहीं बोला कि मिनिमम 0 हो सकती है, मिनिमम 1 होगा, मिनिमम डिफाइन किया नहीं किया, समझ में आ गई, तो क्या मिलेगा, 40 गर्ल्स 7 बॉयज विल बी सेलेक्टेड, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा आपके पास, 0 गर्ल सेलेक्ट करना है ना, यानी कि 4C इंटू 9C7, ठीक है ना, क्या मिलेगा, इसको छोड़ो, इसका मतलब जो भी आपको मिलेगा, जो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल वेज ऑफ एट मोस्ट 3 गर्ल, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज, ऊपर से लिखते चले जाओ, 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C2 9C5 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C0, इसको मैं यहां लिख देता हूं, 4C0 इंटू 9C7, ठीक है, ये मिलेगा, सॉल्व करो, इनको ऐड करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ऑलरेडी, डायरेक्टली लिख लो, नहीं, और उसके बाद क्या आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 5 फैक्टोरियल, काम करो इसको ये ब्रेक ही कर लो, 9 इंटू 8 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस बाकी जो बचा उसको लिखो, कौन सा बचा हुआ है वो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक ही कर लो 6 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग, 9 इंटू 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस लास्ट वाला क्या है आपके पास 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 7 दैट इज 2 फैक्टोरियल, है ना, और इंटू 7, इसको ही ब्रेक कर लो,
9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भी ब्रेक कर लो, इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये है ना, कहाँ पे ये, हाँ चलो इसको 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है, 2 ही होता है हमारे पास, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और इसको भी अगर आप चेंज करोगे तो 3 इंटू 2 होता है ना, तो ये तो आपका कट चुका था, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 3 जा 9, ठीक है ना, और कुछ है क्या, नहीं है, इसको मिटा दो ना, तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है 504 प्लस, इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, कुछ बचा है, 9 6 जा 63 इंटू 12, 6 2 12 प्लस ऊपर क्या बचा आपके पास, 4347 4347 प्लस ये अलग है 9 इंटू 4, यानी ये हो गया आपके पास 504 प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3 6 12 6 जा 72 प्लस 3 75 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 4 जा 28 28 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है ना, सॉरी मल्टीप्लाई 4 नहीं करो, 4 से 12 होता है ना, 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो जाएगा 96 का 6, 28 मल्टीप्लाई बाई 12 करना है ना, तो 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, ठीक है, 96 का 6 कैरी 9 12 2 जा 24 और प्लस आपके पास 9 था, कितना हो जाएगा 33 होगा ना, ठीक है, प्लस 36 ऐड करो, सम अप करो, क्या मिलेगा 6 6 6 18 प्लस 4 22 कैरी 3 3 9 9 और 5 14 14 और 2 कैरी 1 3 ऐड करो, क्या मिलेगा 6 3 जा 18 प्लस 4 22 का 2 कैरी 2 3 3 6 और 5 11 11 और 2 13 कैरी 1 3 और 7 10 और 5 15 और 1 16, यानी 16 3 2 1632, ये आपका आंसर होगा। देखो क्या कह रहा है, आपके पास जो वर्ड है एग्जामिनेशन, है ना, देख लेना कोई वर्ड मिस तो नहीं हो गया, ठीक है ना, एसपी तो नहीं है ना, चलो एस नहीं है, तो वर्ड एग्जामिनेशन में आपसे कह रहा है कि इसको परम्यूट करो, परम्यूट का मतलब इसको पहले अरेंज करो, अब जाहिर सी बात है अरेंजमेंट बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, इसके अरेंजमेंट कहीं भी किसी को चेंज करना है तो, है ना, कह रहा है आपसे कि अरेंजमेंट जो होगा उसको एज ए डिक्शनरी की तरह सजाओ, और उसमें ये कंफर्म करना है आपको कि ई से पहले, जाहिर सी बात है अगर कहीं आप सजाते हो तो सबसे पहले ए वाले वर्ड को लिखोगे, फिर बी वाले को, फिर सी, फिर डी, फिर ई, नहीं, यानी इससे पहले जितने वर्ड आपके बना सकते हो आप, इससे पहले जितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये जस्ट एज्यूम्शन है, उसको मत देखो, तो वो सारे वर्ड्स की काउंटिंग आपको चाहिए, वही पूछ रहा है आपसे। यहां अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस वर्ड को बॉक्स में सजा लूं, कितने वर्ड्स हैं इसमें, कितने लेटर्स हैं 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना, क्या करना है आपको, इसे डिक्शनरी पे सजाना है, एक एक करके सजा लो, क्या दिक्कत है,
स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है ना, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम ए लेटर, या लेटर ए, लेटर ए। अगर ए से आप स्टार्ट करते हो, हाउ मेनी परम्यूटेशन यू कैन डन, कितने बना सकते हो आप, ए से स्टार्ट करना है आपको। तो आप क्या करोगे, टोटल लेटर, टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू, परम्यूट करना है, फर्स्ट लेटर तो फिक्स हो गया ना, इसके सिवाय कुछ रखना ही नहीं है यहाँ पे, यानी कितने बच गए आपके पास, 10। अगर कितने बच गए, 10, यानी कि 10, सॉरी 10p 10, 10p, हाँ 10p 10 ना, समझ में आ रही है ना। और यू कैन से, चलो लिख दिया है तो लिख ही देते हैं, 10 फैक्टोरियल, आपको पता है 10 फैक्टोरियल आएगा इसका आंसर, है ना। यानी कि 10 फैक्टोरियल टाइम्स आप बाकी को अरेंज कर सकते हो इस तरीके से आगे पीछे करके। तो उसके बाद किससे स्टार्ट करोगे, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम, ए के बाद क्या आता है, क्या बात है, ए के बाद ही आता है, इसका मतलब कि हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बस यही तो बचा। इससे पहले वाले सारे लेटर चाहिए थे हमको, इससे पहले वाले सारे वर्ड चाहिए थे, तो ये सारे वर्ड तो दे ही देगा। यानी कि आप डायरेक्टली कह सकते हो कि टोटल वर्ड्स बिफोर ई, बिफोर वर्ड स्टार्ट विथ ई, है ना, कितने होंगे, दैट इज 10 फैक्टोरियल। सॉल्व करो और बताओ मुझे 10 फैक्टोरियल कितना आता है। हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, 10 फैक्टोरियल तो आप कर रहे हो, लेकिन इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लेटर ऐसे हैं जो सेम लेटर्स हैं, है ना। जैसे कौन कौन सा, नहीं, ए आपका फिक्स्ड हो गया, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर, तो ए को छोड़ने के बाद आपके पास आई डबल डबल है, यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, एंड डिवाइड करोगे किससे, आई के बाद क्या है, आई के बाद कुछ नहीं है, एन है ना, एन दो बार है ना, तो 2 फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होगा आंसर आपका। क्या मिलेगा, सॉल्व कर लो इसे, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 8 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है ना। बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 टू जा 10, ठीक है ना, 5 टू जा 10, उसके बाद क्या बच गया आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाई, जो बचा सो लिख दो एक बार, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 72 इंटू, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना ठीक है या नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, 6 इंटू 3, आपको ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 14 का 4 और 7 7 जा 49 50 हो जाएगा इंटू 18, है ना, और फिर क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई, कितना हो जाएगा गुड़िया, 72, तो 72 का 2 कैरी 7, तो 7 ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, यानी आपको मिलने वाला है 90,907,200। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7,
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 12 है, ठीक है ना। पार्ट, नंबर ऑफ सेक्शन है ना, सेक्शन नहीं पढ़ा ना, ये पार्ट पार्ट ही लिख रखा है, 2 पार्ट्स में लिख रखा है। चलो नंबर ऑफ पार्ट्स 2, कौन कौन सा है? नेमली पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन एंड पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे बताओ? क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, मतलब जो कंडीशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, ठीक है ना। कितने अटेम्प्ट करने हैं गुड़िया? 3 नहीं, 8 क्वेश्चन, ठीक है। क्या एटलीस्ट 3, कंडीशन क्या है हमारे पास कि एटलीस्ट 3 इन ईच सेक्शन और ईच पार्ट, एटलीस्ट की बात की जा रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, तो पार्ट 2 में से आपको कितने कलेक्ट करने पड़ेंगे? 4 5। अगर आपने पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो पार्ट 2 में कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको? 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 3 में पार्ट 1 में से आप 3 नहीं 4 करो, तो उसने एटलीस्ट बोला था, एटमोस्ट तो नहीं बोला था, तो 3 के बदले आप 4 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपने पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो पार्ट 2 में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्यों बच्चे? अच्छा, हो सकता है कि पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप पांचों के पांचों अटेम्प्ट करो, तो इसका मतलब कि सेकंड पार्ट में से आपको कितने करने पड़ेंगे? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। रिवर्स भी देखना पड़ेगा आपको, कि हो सकता है कि पार्ट 2 में से आपने अभी तक मिनिमम लिया था ना 3 तक, तो इसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कितने? तो पार्ट 1 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप? 4, मतलब वो पहले ले चुके हो, वो कॉमन पार्ट हो जाएगा, उसको नहीं लोगे दोबारा, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि 4 4 में ले चुके हो ना, अगर आप इसमें से 5 लेते हो, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है ना, तो कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको नेक्स्ट? 3। और इसे या तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि 3 तो करना ही करना है एटलीस्ट। ये भी प्रॉब्लम है ना, कि अगर आपने 5 इसमें से लिए तो इसमें 3, अगर इसमें आपने 6 ले लिए तो इसमें कितने होंगे? 2, बट वो अलाउड ही नहीं है। फर्स्ट सेक्शन में 3 तो कंपल्सरी करना ही है, यानी कि 2 तो अलाउड ही नहीं है। तो जो कंडीशंस बन रहा है वो मिनिमम बन रहा है। क्या क्या बन रहा है पता चल रहा है आपको? तो आप यहां लिखो केस 1, क्या लेट 4 क्वेश्चन, कहां से स्टार्ट करें? 3 से करें ना। 3 क्वेश्चन attempt in from पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो देन कितना होगा? 5 क्वेश्चन attempt from पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड से कितने होंगे अटेम्प्ट? इसका मतलब नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे? एक एक करके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना आपको, यानी कि 3C, सॉरी
पहले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास? 5 है, यानी 5 आउट ऑफ 3 ये अटेम्प्ट करोगे आप, मल्टीप्लाई विथ 7C5 ये होगा ना, 7C5। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 समथिंग, ठीक है। और 2 यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मिलेगा, 3 इंटू, चलो इसको 3 फैक्टोरियल रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस समथिंग मतलब कि 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल आउट हो गया, चलेगा। एक काम करो, 7 फैक्टोरियल के यहीं ब्रेक कर लूं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3, 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट। कोई प्रॉब्लम है? ये 2 का मतलब कुछ नहीं होता, 2 ही होता है, 2 इंटू 1, ओके। तो 2 2 जा 4, चलेगा, चलेगा। कितना आया? 2, ठीक है, 210 210, फटाफट नोट करो। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो हो सकता है कि मैंने फर्स्ट पार्ट से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्यों, और सेकंड पार्ट से जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। तो नाउ नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट इन दिस केस क्या होगा? 4, मतलब कि यहां 4 और यहां भी 4, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस दिस, अब इसको तो हटाना ही पड़ेगा, हटाओ फटाफट, क्या मिलेगा बताओ? ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल 1 मिलेगा, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 1 मैंने छोड़ दिया, कोई मतलब तो नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नहीं चलो 3 इंटू 2 कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, चलेगा। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 या 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ बचा नहीं, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा आपके पास? 7 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जो 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 7 125, 125, नहीं 175 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज 170। गड़बड़ हुआ ना, हड्डियां तोड़ूंगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? रिकॉर्ड मतलब कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, 3 4 केस बनेंगे, पता चले कि चौथे लास्ट केस में बनाएंगे, मैं आंसर देख रहे हो गलत आ गया। अभी आंसर कुछ नहीं देगा बच्चे, अभी तो केस चल रहा है। कितना आ रहा है बताओ इसे? कितना? 420। 420 आ रहा है, अच्छा 420 हो गया, बड़ा चालाक आदमी है यार। कोई बात नहीं, 210 आ गया ना, 175 भी आ गया, जोड़ते जा सबको, जहां 420 आ जाएगा ना वहां रोक देना। पूरा क्यों उतारेगा? यहाँ के बाद उतारेगा ना केस 2, वो तो जैसा वैसे रहेगा, लायक आदमी है, इतने गधे हो गया। हाँ रे छुटकी, हाँ क्या हुआ? पोटैया अच्छा से बोलोगे आप अंदर? पोटा लगाती है तो मैं पोटैया लगा बोलूंगा ना, देखो, लगा। यहाँ लगा क्या? झूठे झूठे। सही बोला किसी ने तेरे को? नहीं, नहीं बोला, नहीं साफ सुथरी रहने वाली लड़की है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं। अच्छा यही बात सही है, डॉन को किसका गन, मैं तो उड़ा नहीं देती, उड़ा नहीं देती।
कभी इन्होंने मुझे देखा नहीं होगा किन्होंने? ऐसे पटैया। हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं, साफ सुथरी लड़की थी ना, वही कह रहा हूँ। गंपश बैठ जाओ। हाँ लिख लिया, केस टू के बाद ही लिखना था। हाँ बस केस टू के बाद लिखना था। एक 175। हाँ संदीप, इसके बाद क्या आएगा? कर लिया? नहीं है, माइनस कर रहा था। बहुत ही ज्यादा। चला, बढ़ते आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मिटाओ, नहीं मिटाना क्यों है? तो क्या करना है? केस थर्ड, नहीं थर्ड में यहां से कितने अटेम्प्ट कर सकते हो? 5। उसने एटलीस्ट बोला था, तो हम एट मोस्ट भी तो ले जा सकते हैं, तो 5। 5 जब यहाँ अटेम्प्ट किया तो जाहिर सी बात है आप यहाँ से क्या करोगे, क्योंकि आपको टोटल कितने करने हैं? 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, इधर उधर कर नहीं सकते। ओके, तो ये हो जाएगा 5 आउट ऑफ 5 और वो हो जाएगा 7 आउट ऑफ 3। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या मिलेगा? 5 आउट ऑफ 5 1 हो जाता है। चलो इसको हटा लेते हैं, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ये सही था? हाँ सही तो था, चलो कोई बात नहीं। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपको मिल जाएगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। ये कैंसिल और ये दोनों से ये कैंसिल, चलेगा? कितना आ गया? 35। तो ये हुआ नंबर ऑफ वेज इज 35। चलो इसे नोट करो। अभी एक और केस बचा है ना। अगर आप ये सोचते हो इसमें से 5 आपने अटेम्प्ट कर लिए, आप रिवर्स सोचोगे कि नहीं इसमें से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? पहले 3, 3 के बाद 4, 4 वाला हमने ऑलरेडी ले चुके हो, क्योंकि जब आपने 4 यहाँ लिया था तो यहाँ पे कितना था? 4 था, तो 4 ले चुके हो ना। अच्छा 4 के बाद 5 अगर लेना चाहो तो 5 लिए हो क्या? लिए हो, क्योंकि जब आपने 3 लिया था तो यहाँ 5 लिया था फर्स्ट केस में ही। जब आपने यहाँ पे 3 लिया था तो यहाँ पे, मतलब रिवर्स केस भी साथ साथ चल रहा था, यहाँ को रिवर्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? पहले अटेम्प्ट में कितना आया था आपके पास? 175। हाँ बताओ ना, प्लस कितना आया था नेक्स्ट? 210 प्लस 35, दैट इज इक्वल टू 420 वेज. So these are the number of ways to attempt the question. Only 8 question out of the 12. 2 सेक्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड एग्जैक्टली 1 किंग। 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, लेकिन एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। उसमें कितने होने चाहिए? 1 किंग। या सिंपल सी बात है, इसके पहले जो आपने किया था पहले इसे लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। और हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव टू सेलेक्ट? 5। नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी
सेलेक्ट इक्वल टू 5, ठीक है ना। वन कार्ड एग्जैक्टली किंग, यानी वन कार्ड मस्ट बी ए किंग, एक किंग होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ किंग्स इन कार्ड, पूरे कार्ड्स में किंग है कितने, फिर पहले ये तो पता कर ले। 4 कार्ड्स, 4 किंग होते हैं। तो देखो, आप एक जनरल वे में देखो कि अगर आपके पास 52 पत्ते हैं और उनमें से सिलेक्शन करना है 5, हर एक सिलेक्शन में जब भी आप सिलेक्शन करोगे उस सिलेक्शन में एक लीडर होना चाहिए, मतलब ये किंग होना चाहिए। तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहले तो यही करोगे ना कि सारे लीडर को साइड में कर लोगे, मतलब सारे किंग को साइड में कर लोगे, और जब भी आपको सिलेक्शन करना होगा एक किंग लोगे और बाकी 5 को इसमें से मैच कर लोगे। बस समझ में आ रही है ना, 4 को, सॉरी, एक किंग और बाकी 4 जो भी है प्यादे। हाँ, तो इनको ऐड करके आपका काम हो जाएगा। यानी सबसे पहला काम जो आपने यहां सोचा, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे किंग वाले, वो आपने अलग कर लिए, बचे कितने, 48, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा जाए, हाँ, तो वे ऑफ सिलेक्शन, वेज ऑफ सिलेक्शन, इस सिचुएशन में आपके पास जाहिर सी बात है 4 आउट ऑफ 1, 4 में से किसी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है आपको, मतलब 4 किंग में से कोई एक किंग नहीं, और बाकी जो बच गए 50 48 कार्ड्स, उनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं आपको, बाकी जो 4 बचे हुए हैं। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, 4 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका कितना है, 4 आउट ऑफ 1, और 48 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका कितना है, जो बचा हुआ था 48 बचे हुए थे ना, तो 48 आउट ऑफ 4, यही ना सिलेक्ट करने का तरीका। और बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये काम किया जाता है आपके पास, ये कंबाइन कर रहे हो आप, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल। चलो ये तो हम कैंसिल कर ही लेते हैं, चलेगा। कितना मिलेगा आपको, 48 इंटू 47 46 40 इंटू 44 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 44 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू नथिंग, चलो 2, चलेगा। अब ये 44 क्या बचा, कुछ और भी बचा, 3 से 15 3 से 45, चलो तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 2 से भी कुछ कम कर दिया जाए, 46 को कर लो, कितना हो जाएगा 2 एंड 3, चलेगा। क्या मिला आपके पास, 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 15, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 778320, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर आपका कितना है, बस इतना ही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, पहले तो बताओ कि नंबर ऑफ मेन कितने हैं, अच्छा 5 है, और नंबर ऑफ वुमेन्स कितने हैं भाई, 4 है, चलो। और कह रहा है क्या कि आप इसको ऐसे अरेंज करो सो दैट द वीमेन कैन टेक द प्लेस इवन, ठीक है ना, ऑलवेज वो इवन प्लेस पे आनी चाहिए वीमेन, ऐसे अरेंजमेंट करना है इनका। तो सिंपल सा तरीका है, अरेंजमेंट सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे होना चाहिए, सिक्स पे होना चाहिए, लाइक दैट, है ना। ठीक है, तो एक काम करो, नहीं बॉक्स छोड़ दो, सजाना शुरू करो, मैन वीमेन मैन वीमेन मैन वीमेन, 1 2 3, मैन
वीमेन 1 2 3 4 वुमेन्स खत्म 1 2 3 4 मैन ये हुआ मैन भी खत्म अगर इधर से काउंट करते हो तो भी सेकंड पोजीशन यानी सही है बाकी इधर उधर की झंझट ही नहीं है मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपको एक कम वुमेन लेना है या एक ज्यादा लेना है नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है बस समझ में आ रहा है ना तो ये अरेंजमेंट सही है मैन अपने पोजीशन पे पहुंच गए वुमेन्स भी अब इसका अरेंजमेंट देखना है तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि वीमेन 1 जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हो या फिर यहाँ हो या फिर यहाँ हो तो यही तो अरेंजमेंट है यही तो सिलेक्शन है क्यों इसी को तो सिलेक्शन बोलते हैं तो क्या 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 रहा है आपसे अरेंजमेंट कर रहा है या सिलेक्शन कर रहा है अरेंजमेंट कर रहा है नॉट इज सिलेक्शन अगर सिलेक्शन होता तो एक ही सिलेक्शन होता क्यों अगर सिलेक्शन होता तो एक ही सिलेक्शन होता दिस इज द अरेंजमेंट क्योंकि सिलेक्शन में क्या होता है सिलेक्शन में आप 5 बच्चों को लेके एक साथ रख लेते हो वो सिलेक्शन है बट अरेंजमेंट क्या है 5 बच्चों का 5 बच्चों में किसको पहले रखा है किसको बाद में रखा है वो काउंट होगा बस सिलेक्शन में वो काउंट नहीं होगा द ऑर्डर इज नॉट काउंटेड इन सिलेक्शन बट ऑर्डर प्लेस इज काउंटेड इन द अरेंजमेंट यानी दिस इज द क्वेश्चन फॉर फ्रॉम मतलब परमुटेशन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम परमुटेशन क्यों यही बात है ना ओके तो पहले पोजीशन पे कितने मेंस को रख सकते हो आप बच्चे पहले वाले पे 5 में से किसी एक को 5p1 उसके बाद वाले में 4p1 फिर उसके बाद वाले पे 3p1 इसी तरीके से यहाँ पे 2p1 और फिर 1p और वीमेंस की अगर हम बात करते हैं तो 4p1 फिर 3p1 फिर 2p1 और 1p ऐसा कुछ होगा क्या कोई है डायरेक्ट तरीका या सब कोर्स है आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि 5p 5 क्यों 5p 5 मेंस को 5 जगहों पे प्लेस करना है और इंटू 4p 4 सबको सिलेक्ट करना है ना सबको अरेंज करना है कर लो अरेंज क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हाँ बताओ आंसर बताओ कितना आ जाएगा इसका 120 आता है क्या और इसका कितना आता है 24 मल्टीप्लाई कर दो 12 मल्टीप्लाई भी 4 कितना हो जाएगा 48 का 8 कैरी 4 फिर कैरी 4 बचेगा 4 जो है क्या हो जाएगा 12 टू जा 24 प्लस 4 24 प्लस हाँ ठीक है ना तो 2880 इज द क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 25 है और फिर आप उससे क्या कह रहा है प्रॉब्लम है ठीक है तो यहां पे आपसे कह रहा है कि 10 आर टू बी चूजन फॉर द क्या है एक्सकर्शन पार्टी के लिए कितने लोग चूज किए जा रहे हैं 10 लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी चूजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी इक्वल टू 10 लोगों को चूज करना है ठीक है अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कंडीशन क्या है कि देयर विल बी 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु डिसाइडेड कि या तो वो सारे आएंगे आइदर ऑल ऑफ देम विल बी ज्वाइन और आइदर नॉन ऑफ देम
और none of them will be join. ठीक है ना? In how many way can the discussion party to be chosen? मतलब उससे उन पार्टी ऐसी पार्टी को कैसे चूज करोगे आप फिर? तो केस 1, फर्स्ट ये केस हो सकता है कि none of 3 students will join. अगर तीनों में से कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन, मतलब कोई एक भी ज्वाइन नहीं करेगा, तीनों में ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना? यानी कि 10 के 10 कहां से चूज करने होंगे आपको? जो बाकी बचे हुए हैं, बाकी कितने बचे हुए हैं? इन 3 को छोड़कर बाकी सब बचे हुए हैं। टोटल कितने थे? तो अभी कितने हैं तुम्हारे पास? 22, है ना? तो नंबर ऑफ या वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? 22 आउट ऑफ 10, क्योंकि पूरे 22 बचे थे, उसमें से 10 को सिलेक्ट करना है, कोई चांस ही नहीं है तो सोचने का, है क्या? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। एंड केस 2 क्या है? 3, all 3 स्टूडेंट जो अलग हटे हुए थे, all 3 स्टूडेंट will join. देन क्या होगा? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? इस बार क्या है? अच्छा, तीनों ज्वाइन जब हो रहे हैं तो सिलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तीनों तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा तो नहीं बोला ना कि तीनों में से कोई एक आ रहा है। अगर तीनों में से कोई एक बोलता तो आप क्या करते? 3 आउट ऑफ 1 करते, या तीनों में से कोई 2 आता तो हम 3 आउट ऑफ 2 करते हैं। जैसे उसने क्वेश्चन बोला कि 3 ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनमें से या तो कोई एक ही आ सकता है, तीनों में से तीनों नहीं आएंगे, तीनों में से कोई क्या होगा? एक आएगा, तो ये कंडीशन लगाओगे। अगर वो बोलते कि नहीं तीनों में से कोई 2 आएंगे तो फिर आप ये लगाते 3 आउट ऑफ 2, अदरवाइज 3 आउट ऑफ 1 लगता। और अभी क्या कहा जा रहा है? तीनों ही आएंगे। जब तीनों ही आएंगे क्या मतलब क्या? 1। ऑप्शन तो आपके पास 1 ही है, पूरा फुल चांस है उनका, यानी 1 का मतलब ही नहीं बना। यानी बाकी कितने बच्चे बचे हुए हैं? 7 बच्चे। तो 7 बच्चों को कहां छांटना है, कहां सेलेक्ट करना है? 22 में से। यानी कि नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन इनको छोड़कर कितने बच गए हमारे पास? 22। यानी कि 22 में से आपको 7 बच्चों को छांटना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू दिस वन 22C10 प्लस 22C7। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलेगा? कोई प्रॉब्लम है? क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 11 एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन में ASSASSINA NATION, ठीक है? कितने लेटर्स हैं टोटल? 13 लेटर्स हैं टोटल लेटर्स कितने हैं? 13 है। हाँ, नंबर ऑफ एस 4 है, नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ आई 2 है, और नंबर ऑफ और भी कुछ है जो 2-3 बार है? हाँ, n 2 बार है, तो नंबर ऑफ n इज 2, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऑल एस कम टुगेदर, सारे एस क्या होने चाहिए? एक साथ आने चाहिए। इसका मतलब कि सारे एस को जब हम एक साथ रखेंगे तो लुक लाइक ए वन सिंगल लेटर, जहां भी रहेगा वो एक साथ रहेगा, यानी एक ही लेटर है वो, ठीक है ना? तो लेट ऑल एस 4S
है ना, या फिर आप ऐसे लिख लो 4s कॉमा ब्रैकेट में लिख लो s, ठीक है। ये चारों s एज ए सिंगल लेटर, ठीक है। जब ये सिंगल आपने एज्यूम कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे? नाउ टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो जाएंगे? पहले 13 थे, 4 माइनस करो प्लस 1 करो, क्योंकि पूरे 4 के लिए आप 1 मानोगे ना, तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 10 हो जाएगा। 13 माइनस 4 9 हो जाएगा, फिर प्लस 1 तो करोगे क्योंकि 4 को एक माना है ना, यानी कि 10 नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास है, और जिसमें कॉमन क्या है आपके पास? ए, आई और एन, मतलब जो सेम है। ए कितनी बार है? 3 बार। आई कितनी बार है? तो नंबर ऑफ क्या बोला था आपसे? अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, और डायरेक्टली क्या होना चाहिए? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है? ए 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये होगा ना? याद है फॉर्मूला या भूल गए? याद है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 10 मल्टीप्लाई बाई 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2। एक काम करो, इसको 4 कर लेते हैं, 4 से 4 और 3 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितना आएगा आंसर, कितना आ जाएगा? 151200, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 था, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स